आफ्टर फुल मून की एनर्जी क्या है डीएम डीएफ की सारी इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है, वो काफ़ी अवेयर हो रही है खुद के बारे में। इस वक्त बहुत सारी फेमिनिन का फोकस सिर्फ खुद पर है और इसी वजह से उसका मूड भी काफ़ी अच्छा है। तो फेमिनिन खुद पर फोकस करने की वजह से इस फुल मून पर बिल्कुल भी क्रेविंग वाली एनर्जी में नहीं है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल खुश है। ये फुल मून कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ के लिए इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। जो डीएफ पर इफ़ेक्ट हुआ है वो डीएफ खुद पर फोकस नहीं कर रही है, वो भी सेल्फ लव में नहीं है और वो अवेयर भी नहीं है। जिसका फुल मून है बहुत हैवी रहा है। ओके, तो ये फेमिनिन के लिए काफ़ी अच्छा है और इसमें ना काफ़ी आपकी इमोशनल पर्जिंग भी कुछ डीएफ की हुई है, बट वो खुद को लेके ही हुई है। डीएफ ने कहाँ कहाँ पेन सफरिंग झेला है, कहाँ कहाँ ट्रोमा झेला है, उसको लेके आपकी इमोशनल पर्जिंग भी कुछ डीएफ की हो सकती है। ये फुल मून के बाद भी हो सकता है। ओके, तो एक थोड़ा इरिटेशन गुस्से वाली एनर्जी कुछ टीएफ की रही है और ये गुस्सा और इरिटेशन आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन पर भी आ सकता है या कोई और मस्कुलाइन एनर्जी पर आ सकता है। और कुछ डीएफ को जो गाली देने का मन हो रहा है वो अभी उसका सूर्य ना बहुत स्ट्रोंग हो रहा है, यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी बाहर आ रही है, तो उसको गाली देने का बहुत ही मन करेगा। ये फुल मून की एनर्जी थी जब गाली देने का मन कर रहा था, ये तब की एनर्जी है। मैंने 2-3 दिनों से एनर्जी शेयर नहीं की तो सोचा आपके साथ एनर्जी शेयर कर दूं। ओके, और इसका इफेक्ट डिवाइन मस्कुलिन पर क्या हो रहा है। हर एवरी न्यू मून फुल मून पर इफेक्ट जो होता है वो डिवाइन फेमिनिन पर होता है। डिवाइन फेमिनिन लो हो जाती है या कार्मिक ट्रिगर या कार्मिक वुंड सरफेस पर आते हैं और एनर्जी बिल्कुल लो होती है या डीएम के लिए ऑब्सेशन होता है या क्रेविंग होती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, कई दिनों से ये सब कुछ हट गया है। तो इसका इफेक्ट डिवाइन मस्कुलिन पर क्या हो रहा है, तो इस फुल मून पर डिवाइन मस्कुलिन पर ये इफेक्ट हुआ होगा। डिवाइन मस्कुलिन आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे होंगे या ऑब्सेशन वाली एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको अभी डीएफ की प्रीसियस एनर्जी नहीं मिल रही है और डीएफ को यही करना है। काफ़ी डीएफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, डिसीजन मेकिंग पावर स्किल भी उसमें आ गया है। वो डिसीजन ले रही है कि अब मैं कभी डीएम को एनर्जी नहीं दूंगी, खुद के लाइफ में ग्रो करूँगी। उसका फोकस सिर्फ खुद पर ही है। तो ये सारा इफेक्ट डिवाइन मस्कुलाइन पर हो रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन समझ गए हैं कि अब इतनी इजीली यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो प्रीसियस एनर्जी, अटेंशन, लव जो यहाँ से मिलता रहता था अब ये नहीं मिलेगा। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन के लिए काफ़ी शॉक्ड है। डिवाइन मस्कुलाइन एक तो अटेंशन नहीं मिल रहा, तो थोड़े ओवर थिंकिंग लो एनर्जी में थे और ये न्यू मून भी डिवाइन मस्कुलाइन पर बहुत ही भारी रहा है। तो डिवाइन मस्कुलाइन को क्रेविंग हो रही है, तो इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन का टेक्स्ट मैसेज या आ सकता है या कोई उनकी तरफ से आपको एनर्जी मिल सकती है। बट डीएफ इसको टोटली इग्नोर करेगी और मुझे यह यूनिवर्स की तरफ से साइन भी दिखाई देगा कि इस बार डिवाइन मस्कुलाइन ना अनकंडीशनल लव लेकर डीएफ के साथ आएगा। लेकिन डीएफ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, डीएफ बहक नहीं जाएगी। यह एनर्जी मुझे स्पेशली कब की रिसीव हो रही है, मैसेज रिसीव हो रहा है। ये मैसेज मुझे ड्रीम के थ्रू मिला है कि डीएम इस बार सेक्सुअल एनर्जी के साथ नहीं आएंगे, अनकंडीशनल लव के साथ आएंगे। लेकिन इस बार डीएफ उसके अनकंडीशनल लव में भी बहकेगी भी नहीं, यानी कि जो बहक चाहती है डीएफ वो इस बार नहीं बहकेगी। तो इसी वजह से इमोशनल फुल, जो डीएफ बार बार इमोशनल फुल बन जाती है वो इस बार नहीं होगा। डीएफ इमोशनल फुल भी नहीं बनेगी तो डीएम काफ़ी शॉक्ड रह जाएगी। और दोस्तों बहकना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने बहुत सारी एनर्जी लीक कर दी है। कोई भी एनर्जी दो, सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा होती है, सिर्फ रिप्लाई करो, अटेंशन दो, अपनी फ़ोटोज़ भेजो, एनर्जी तो जाती है। लेकिन डीएफ इस बार इग्नोर ही करने वाली है। ये डीएफ बहुत ही हाई एनर्जी में है, खुद में कंप्लीट फील कर रही है, काफ़ी प्रैक्टिकल बन गई है। तो ये कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ की एनर्जी है, उसके डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर मिलने वाला है कि ये क्या हो गया है। हमेशा डीएम की एनर्जी हाई होती है और डीएफ की एनर्जी लो होती है, तो डीएफ डीएम की एनर्जी तक नहीं पहुंच पाती है, डीएफ डीएम का अटेंशन नहीं ले पाती है। लेकिन ये बहुत ही चेंज आया है इस बार ना, डीएफ की एनर्जी बहुत हाई हुई है और डीएम की एनर्जी लो है। तो डीएम को डीएफ का अटेंशन के लिए उतनी हाई एनर्जी लेनी
उतनी हाई एनर्जी में रहना पड़ेगा। लेकिन डीएम इस वक्त उतनी हाई एनर्जी में नहीं है, क्योंकि डीएफ की एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी है। तो डीएफ को अटेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पापल बैठने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ रही है। और वो शॉक्ड भी है कि ये ऐसा क्यों हो गया, अचानक इतना चेंज क्यों आया, ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया है, और ये लड़की मुझे इतना इग्नोर कैसे कर सकती है। तो ये काफ़ी शॉकिंग है। डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकनिंग के लिए सारा सोल सोक दिया जा रहा है, बट ये जनाब जो आपके हैं वो इतनी जल्दी अवेकन होने वाले हैं नहीं है, क्योंकि वो इगोइस्टिक है। और ये गलती आप बिल्कुल मत करना, उसको एनर्जी बिल्कुल मत देना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ना इधर उधर की वीडियोस देख देख करके डीएम रो रहे हैं, डीएम पागल है, डीएम पेन में है, ये सब कुछ सुन सुन के ना आप भोले बन जाते हैं, डीएम को एनर्जी दे देते हो। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी का गाइडेंस कहीं बुक्स में नहीं है, स्पिरिचुअल बुक्स में, रामायण, महाभारत या गीता जी बड़े बड़े ग्रंथ में या गरुड़ पुराण में कोई ये झरने के बारे में कहीं स्पिरिचुअल बुक में नहीं है। स्पिरिचुअल बुक में जो नॉलेज होता है वहीं आपको सही गाइडेंस दे सकता है। यहाँ सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ओके, तो आपको इधर उधर की चैनलिंग सुनकर डीएम को एनर्जी नहीं देना है। जो टोटली डीएफ बैलेंस हो गई, जो डीएफ प्रैक्टिकल है, जो डीएफ मस्कुलिन एनर्जी में है, जो मेंटोर मस्कुलिन एनर्जी में है, जो मेंटोर टोटली डिटेच है अपने डिवाइन मस्कुलिन से, प्रैक्टिकल है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो शायद आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। अदरवाइज बुक, स्पिरिचुअल बुक में गाइडेंस होता है वो आपके लिए सही होता है। तो प्लीज़ इधर उधर के वीडियोस देखकर आप भटकना मत और डीएम को एनर्जी मत देना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जर्नी ऐसी ही है। डीएम सिर्फ आपकी अवेकनिंग ट्रिगर कराने आते हैं, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, आपके इश्यू ट्रिगर होते हैं, फिर आपको काम पर लग जाना होता है। ये काम बहुत बड़ा होता है, उस पर टॉपिक पर मैं बहुत ही डिटेल में वीडियोस बना दूंगी। डीएफ को अपने इनर वर्क पर इतना काम करना होता है कि डीएम को एनर्जी देनी ही नहीं होती, बट डीएफ गलती कर देती है, डीएम को एनर्जी दे देती है अपने हीलिंग टाइम पर। जो हीलिंग उन्होंने की है वो सारी हीलिंग की एनर्जी वो डीएम में इन्वेस्ट कर देती है, तो डीएम हील हो जाते हैं, डीएम आगे बढ़ जाते हैं। तो डीएफ की गलती यही होती है, सेकंड स्टेज में डीएफ को टोटली कट ऑफ करना होता है। ये जो डीएफ इस वक्त कर रही है, ये डीएफ का सेकंड स्टेज है। बट जो न्यू अवेकन डीएफ है, जो डीएम के एनर्जी दे रही है, प्लीज़ आप हो सके तो, आपके डीएम अवेकन नहीं है तो एनर्जी मत देना, खुद पर फोकस करना, क्योंकि फिर डीएम आगे बढ़ जाएगी और आप पीछे रह जाएगी। और जब आप अवेकन हो गए, आप अवेयर हो गए, तो बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद हो गया होगा। तो प्लीज़ अपने टाइम को बर्बाद मत करना, अपनी ज़िंदगी संवार लेना। प्लीज़ ये लाइन याद रखना, टाइम बर्बाद मत करना, ज़िंदगी को संवार लेना। यानी कि टाइम खुद में ही इन्वेस्ट करना, डीएम वीएम में इन्वेस्ट मत करना। ज़िंदगी संवारना यानी खुद का टाइम प्रीशियस है, खुद के लिए ज़िंदगी जीना, ये बिल्कुल मत भूलना। यह लाइन, अपनी ज़िंदगी संवार लेना यानी कि आपका फोकस सिर्फ खुद पर होना चाहिए। ओके, यह एनर्जी कैसी लगी, और डीएम आपको ज़रूर अप्रोच करेगी, अनकंडीशनल लव देने आएंगे। बट यदि आप बहक गए, बात हो गई, फिर वो अनकंडीशनल लव उसकी शायद कोई चाल होगी आपका अटेंशन पाने के लिए, और अनकंडीशनल लव फिर सेक्सुअल डिज़ायर में चेंज हो जाएगा। ओके, ये एनर्जी गाइडेंस कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। और कोई रीडिंग सेशंस चाहिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।